Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि हम यूनिट 1 को आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें जो पहला जो टॉपिक्स थे यूनिट वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सोशल चेंज का जो कंसेप्ट है ये अलग यूनिट से था। इस फर्स्ट यूनिट में ये रखा गया, तो इसको हम मोस्टली आज हम कंप्लीट करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने कंप्लीट किया, फिर मॉडर्नाइजेशन को, आज हम ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आज माह रमज़ान का अयाम चल रहे हैं, माह रमज़ान के दिन चल रहे हैं, तो सबसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में याद रखें, अपने इबादत में मुझे याद रखें, दुआओं में याद रखें। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। सिंपल इसका मतलब ये है कि आपकी जो नेशनल इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है, उसको इंटीग्रेट करना, मिलाना किसके साथ? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ठीक है। वो कैसे मिलेगी इसके साथ, वो इंटीग्रेट कैसे होगी इसके साथ? थ्रू ट्रेड, ठीक है। एक तो ट्रेड, दूसरा फॉरेन लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करना, उनको अलाउ करना कि अपनी कंट्री में वो ट्रेड करे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज। तो इसकी वजह से क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी होगी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, नेशन की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से मिलाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलो डेफिनेशंस को देखते हैं। डेफिनेशंस क्या कहते हैं? चार्ल्स हिल कहते हैं ग्लोबलाइजेशन एज ए शिफ्ट, ये एक शिफ्ट है। जब आप शिफ्ट करते हो, कहाँ की ओर करते हो? टुवर्ड्स ए मोर इंटीग्रेटेड, यानी आप अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हो, मिलाते हो किसके साथ? एंड इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, सॉरी। एक तो आप मिलाते हो और दूसरा उसको इंटरडिपेंडेंट करते हो, यानी वो डिपेंडेंट हो जाती है किस पे? वर्ल्ड इकोनॉमी पे, ठीक है। एक तो आपने उसको मिलाया और दूसरा आपकी इकोनॉमी फिर उस पर क्या होती है? डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट होती है, यानी दोनों आपस में जब मिलते हैं, जब काम करते हैं साथ साथ, तो दोनों क्या हो जाते हैं? डिपेंडेंट हो जाए, सॉरी इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। इस पे डिपेंडेंट हो जाता है, वो इस पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन एज ए ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब ग्रो होता है, क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होती है कंट्रीज की वर्ल्ड वाइड, यानी कंट्री जो भी दुनिया में है वो क्या होते हैं? वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। इंटीग्रेट होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं वर्ल्ड वाइड थ्रू इंक्रीजिंग वॉल्यूम। लेकिन उनमें क्या बढ़ जाता है? वेराइटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स, वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट, अगर आप देखेंगे एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, वो यहाँ ट्रेड करती है, यहाँ के लोग बाहर ट्रेड करते हैं, बाहर की कंपनीज यहाँ ट्रेड करते हैं। तो ये इसी को क्या कहता है? आईएमएफ ग्लोब, इसी को आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है। यही ग्लोबलाइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये क्या है? इट मीन्स यूज ऑफ द लेबर। अच्छा, अब ये बात है सर, हम तो कुछ कंट्री जो है अंडर डेवलप्ड है, कुछ कंट्रीज डेवलप्ड है, इनके लिए ये डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट ये क्यों कर रहे हैं? इनकी तो ऑलरेडी डेवलपमेंट है। इनको हम बोलते हैं ये क्यों करते हैं? ये यहाँ ग्लोबलाइजेशन के लिए, ये लोअर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके साथ ये ग्लोबलाइजेशन क्यों करेंगे? देखो, उसी को हम समझेंगे। उनके लिए ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट मीन्स यूज ऑफ लेबर, वो यूज करते हैं लेबर एंड रिसोर्सेज। किसके लेबर रिसोर्सेज? जो डेवलप्ड कंट्री है और जो अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्री इनके लेबर को यूज करती है, इनके रिसोर्सेज को यूज करती है, ठीक है। जो अवेलेबल होता है कहाँ पे? इन द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या करते हैं? ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट, ये अपनी कंपनी खोलेंगे, यहाँ के रिसोर्सेज और लेबर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसे हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन आते हैं वो दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं, उसे हम एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स से समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी जहाँ ग्लोबलाइजेशन होगी वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगी? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स खोलेंगे, इंडिविजुअल्स बड़ी बड़ी फर्म्स इंडस्ट्रीज खोलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी कभी कभी वो खरीदते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में कुछ पोर्ट्स को भेजा गया, वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने भेजे, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। स्टेट
भी कंट्रोल करता है, स्टेट की भी प्रॉपर्टी होती है, लोगों की भी प्रॉपर्टी होती है। फ्री कंपटीशन यहाँ यानी फ्री कंपटीशन है, कोई भी ट्रेड के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इंपॉर्टेंस तो यहाँ मार्केट इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। मीन्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रीज खोलते हैं लोग, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज खोलते हैं, तो यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी को ओपन अप किया जाता है। ओपन अप का मतलब होता है बॉर्डर्स को खोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ठीक है। लेस स्टेट इंटरफेरेंस यानी यहाँ स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है लाइसेंस में, ट्रेड में, यहाँ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है स्टेट यहाँ क्या देता है, थोड़ी सी छूट देता है लोगों को। फॉरेन कंपटीशन होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया, जब फॉरेनर्स आते हैं वो दूसरों के डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रेड करते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ फैक्ट्रीज खोलते हैं। फ्री एक्सेस टू मार्केट वर्ल्ड यानी कि यहाँ फ्री एक्सेस दिया जाता है मार्केट वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड मार्केट के साथ, यानी उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती है, ठीक है। जैसे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा था 1991 में, उससे पहले इंडिया अपने बॉर्डर्स नहीं खोल रहा था, वो फॉरियंस को यहाँ नहीं आने देता था ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कॉलोनियलिज्म हुआ था। तो उसके बाद 1991 में क्या किया गया, बॉर्डर उसको ओपन अप किया गया, अब कोई भी आ सकता है यहाँ ट्रेड के लिए। फ्री एक्सेस टू क्वालिटी न्यू मटेरियल यानी कि फ्री एक्सेस दिया जाता है, क्वालिटी जो क्वालिटी रॉ मटेरियल है उसके लिए फ्री एक्सेस, आप यहाँ से रॉ मटेरियल ले सकते हैं। और क्या किया जाता है, डिसमेंटलिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस बनाई गई थी आज़ादी के बाद, उसको डिसमेंटल किया जाता है, यानी उसको क्या बनाया जाता है, ईजी बनाया जाता है, ताकि एक कंट्री में ट्रेड हो सके, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे ज़रूरी ये ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग हो गई, बेसिक मीनिंग क्या है ग्लोबलाइजेशन वो अब आपको आ गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, वो बेसिक है। लेकिन इंडिया के जो सोशोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को किस तरह से देखा कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा कन्फाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा डिबेट है सोशोलॉजिस्ट्स के नज़दीक, ठीक है। अब इंडिया के जो सोशोलॉजिस्ट, इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है ग्लोबलाइजेशन, इंडिया के जो सोशोलॉजिस्ट पहले जो अर्जुन अपोर्दरा है, इसने क्या कहा सोशोलॉजी ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसने कहा अर्जुन अपोर्दरा ये इंटरनेशनली नोन अथॉरिटी है ग्लोबलाइजेशन, यानी इंटरनेशनली इनको माना जाता है जो ग्लोबलाइजेशन पे इन्होंने काम किया है। बीइंग एन इंडियन, इंडिया के रहने वाले, ही इज मच फैमिलियर विद द डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ये कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन इंडिया है उसकी डायरेक्शन क्या है इंडिया में, वो कैसे हुई यहाँ पे। ही सेड ग्लोबलाइजेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है। ये याद रखना है आपको कि अगर आपसे ये पूछा जाए ये किसने कहा ग्लोबलाइजेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, ये किसने कहा, अर्जुन अपोर्दराय ने कहा है, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ, ये किसका नेम है, ये नेम है बहुत सारी चीज़ों का इंडिया में, किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसको भी हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जो ड्राइवन बाय द पावरफुल न्यू इन्फॉर्मेशन जो आई, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आई, उसको भी हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सो ये कहते हैं ये डिबेट है कि इसको आप कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ये है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन को बहुत सारे नाम देते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पावरफुल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, यही सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको याद रखना है योगेंद्र सिंह को, कि योगेंद्र सिंह ने क्या कहा। इसने कहा कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे इसने काम किया है। हिज फेवरेट थीम, इसने एक फेवरेट थीम दिया था जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन वर्सेस लोकल, ग्लोबल वर्सेस लोकल। ये याद रखना, योगेंद्र सिंह ने ये कंसेप्ट दिया है ग्लोबल वर्सेस लोकल, ठीक है। योगेंद्र सिंह सेड, इसने कहा है इंटरनेशनल ट्रेड ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ इंडिया। इसने कहा इंटरनेशनल ट्रेड ही खाली ग्लोबलाइजेशन नहीं होती है, वो ऑलरेडी यहाँ चल रहा था इंडिया में, वो एंशंट में भी हो रहा था, मिडिवल में भी हो रहा था और मॉडर्न में भी हो रहा था, ठीक है। बट इसका मोमेंटम जो हुआ इंटरनेशनल ट्रेड का, ये 1990 के बाद हुआ, जो हमने पॉलिसी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये ज़रूरी है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, बताइए किसने बताया। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पे काम किया है इंडिया में अमित बहादुरी ने। ये भी याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पे इंडिया में किसने काम किया है, अमित बहादुरी ने। दीपक नायर और BS बाला ने काम किया है इंडिया। दे सेड, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हेजमुनी ने कंट्रोल करना ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक फंडिंग एजेंसीज ओवर द नेशन स्टेट्स। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फंडिंग एजेंसीज है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, उनकी हेजमुनी यानी वो कंट्रोल करे, किसको कंट्रोल करते, ओवर द नेशन, जो भी दुनिया में नेशन स्टेट्स है, कंट्रीज है, उनको वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसको ये क्या कहते हैं, इसी को ये क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन कहता है, अमित बहादुरी, दीपक नायर एंड BS बाला। याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद कुछ फैक्ट्स ग्लोबलाइजेशन पे हैं, ये भी याद रखने हैं आपको। इसमें से क्या क्या आपको याद रखना है, इसमें से आपको ये याद रखना है कि सर फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन किसे कहा जाता है, रोनाल्डो रॉबर्टसन। याद रखना फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल कल्चर का कंसेप्ट किसने दिया, ये माइक फेदरस्टून ने दिया है। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट किसने दिया, मार्शल मैक्लुहन। ठीक है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिए। और याद रखना इसके साथ साथ आप ये भी याद रखना कि एंथोनी गिडन जो थे, इसने कहा कि ग्लोबलाइजेशन इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर आपको ये पूछा जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्न, ये किसने कहा, ये एंथोनी गिडन ने कहा है। इसने कहा जो ग्लोबलाइजेशन है ये किसकी कॉन्सिक्वेंसेज है, जो मॉडर्नाइजेशन हुई थी, जो हमने पढ़ा था, उसी की वजह से क्या आया, ग्लोबलाइजेशन आया। ठीक है, उसके बाद आप वेलरस्टैन को याद रखेंगे। वेलरस्टैन ने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज़ किया टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यूज़ किया ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए, तो वो कौन थे, वेलरस्टैन थे। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है। ये आपको कुछ कंसेप्ट याद रखने हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको इस चैनल से कुछ अच्छी नॉलेज, अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल के साथ साथ, वीडियोस के साथ साथ कमेंट्स भी करते रहिए। इससे एक मोटिवेशनल पावर आ जाता है। ठीक है, और आजकल बहुत ज़रूरी जो है वो अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।